सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। जब सप्त ऋषियों ने पार्वती जी से महादेव को छोड़कर भगवान विष्णु से विवाह करने की सलाह दी, तो पार्वती जी ने उनसे कहा कि माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम में लेते हो प्रथम मुनीसा, सुनती सिख तुम्हारे धर सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम रे हट हृदय अभिषेखी, रह न जाई बिनु किए बरेखी। तो कौतुक के अन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता ही नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटे लग रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहूं कुआरी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहि सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों का यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊ कहि जगदम्बा, तुम ग्रह गवनऊ भयऊ विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती ने कहा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि जी बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुन पुन हर्षत गातु। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनिन हिमवंत समय सुहावने पावन कर भूरि, बिनती गिर हिम शैल सुता शिव बहुर ब्याहु। सप्त ऋषि शिशिर शिव सुखद पह प्रभु जन्म जाई, उछाहु। कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिवजी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर कर अब सांब सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिवजी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था।
उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाए पुकारे, देखे विद सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विध, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतन रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर से उत्पन्न पुत्र इसको युद्ध में जीतेगा। मोर कहा सुन करहूँ उपाई, होहि ईश्वर करई सहाई। सती जो तज दक्ष मख देहा, जन्मी जाई माच लगेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमालय के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तप कीन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाय शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाय शिवाई सिर नाई, करवाओ विबाहु बर आई। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो। वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख कर देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। देव हित होई, मत अति नेक कहै सब कोई। यह जल काम क्रोध स्तुति सुरन कीने अति और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान इस करने प्रकार से भले ही देवताओं का हित से हो, हृदय में रहने और वाले तो कोई सब उपाय पाप नहीं ताप है। मिट सबने जाते हैं। कहा यह सम्मति जिन बहुत अच्छी एहि है। बारे फिर देवताओं ने बड़े मानस प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। जिस राम सुयश रूपी शंभु जल में अपने विरोध हृदय न को नहीं कुशल धोया, मोहि, वे कायर करिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा देवताओं ने के कामदेव रेत से पर अपनी पड़ने से सारी उत्पन्न विपत्ति हुए। कही। सुनकर कामदेव जल ने के मन भ्रम में को विचार किया वास्तविक जल और समझकर हंसकर देवताओं से पीने यूं को कहा दौड़ता है कि शिवजी और के जल साथ ना पाकर विरोध दुखी करने होता में है। मेरी वैसे कुशल ही नहीं वे है। कलयुग से ठगे हुए तदपि जीव करब भी में विषयों के काज पीछे भटककर दुखी तुम्हारा, होंगे। श्रुत कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। असि कह चले सबहि सुर नाई, सुमन धन शुकर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यों कह और सबको सिर नवाकर
कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यूं जबहि बारिच करके तू, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गईं। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार, नए योग, जप वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। पद जल जाता, भाग्य विवेक सहाय सहित सुबट संजुग महि भरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर हिमहु जाय, तेहि अवसर दुरे। होनिहार का कर तार को रखवार, जग खर भरु परा। दुई माथ के रतिनाथ जेहि कहूँ, कोपी कर धनुषर धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे समस्त सदग्रंथ रूपी पर्वत कंदराओं में जा छुपे। ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जो सजीव जग चर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाद तजे, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। भक्ति का कथन करते हैं। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारे नवहु तरे शाखा। नदियों मगे अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। मकर में जह असी दशा जड़न के बरनी, को कह सकै सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थर चारी, भये काम बस समय बिसारी। जब जड़ वृक्ष की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी आपस अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनु नहीं अवलोकहि कोका। देव दनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग कामांत होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। वे दैत्य देव धनुष मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहे बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। ते पी काम भस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर
योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगीस तापस पावरन की को कहे। देखई चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामयम। द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम। जब योगीश्वर और तपस्वी की काम के वशीभूत हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। और समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे सब उसमें स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक रहा। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी यस कौतुक भयउ जो लगे काम शंभु पै गयउ। से वही बिलोक ससंके उमारू भयउ जथादिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया, शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे जिमि मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देख मदन भय माना दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना अत्यंत कठिन है। भगवान रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो आया। फिरत लाज कछु नहीं करु जाई मरण उठानी मन रचे से उपाई। प्रगटे सी तुरत रुचिर रुत राजा कुसुमित नव तरु राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ नहीं बनता। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित की गईं। वन उपवन बापिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनु उमगत अनुरागा देखे मुए ही मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुएहु मन बन सुभगता न परै कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अपुछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगे। सरोवरों में अनेकों कमल दिख गए जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गागा कर नाचने लगीं। सकल कला करि कोटि विधि हारेउ सैन समेत।
चली न अचल समाधि शिव को प्यउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव जी क्रोधित हो उठे। देख रसाल विटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिसिता के त्रवन लगिताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताकत कर उन्हें काम तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मनु क्षोभ बिसेखी, नयन ओघार सकल दिस देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंख खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। तब शिव सीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जर छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। सबको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भये असुर सुखारी। समझ काम सुख सोचहि भोगी, भये अकंटक साधु जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोवति बदति बहु भांतु करुणा, करति शंकर पह गई। अति प्रेम कर बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरख बोले सही। योगी निष्कंठक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला को देखकर सुंदर और सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तै रति तव नाथ कर, होअहि नाम अनंगो। बिनु बपु व्यापाहि सबहि पुण्य, सुनु निज मिलन प्रसंगो। हे रति, तब से तेरे स्वामी का अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जड्डुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुन शंकर बानी, कथा पर जब कहु बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले गए।
सब सुर वैष्णु बेरंच समेता, गए वहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतेसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी हैं। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंध वृष के तू, कहूँ अमर आए के ही हेतु। कह विध तुम प्रभु अंतर जामी, भगति तदपि बस बिनवउ स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम छाहु, निज नयन देखा चहि, नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भर लोचन, सोई कछु करहु मदनु मद मोचन। काम जारी रत कहूँ बरुदीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे हम सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भी भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया वो बहुत ही अच्छा किया। सासती कर पुण्य कहीं पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्हे अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वह पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने तो अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विध विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुरनाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं के नगाड़े बजे और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनहु तब, नारद के उपदेश। अब्बा झूठ तुम्हारपन, जारेउ काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुन बोली मुस्काई भवानी, उचित कहेहु मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लग शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक वो विकार युक्त ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध्य काम अवोघी।
जो मैं शिव से ये यस जानी, प्रीत समेत कर्म मम बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मे, अनिंद, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। अब आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात नल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असी मन्मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। ही हर्षे मुनि बचन सुन, देखी परीत विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंगु गिरिपत ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुर कहे उरति कर बरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान को बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिन सुनखतु सुघर सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीन्ही, गह पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाय विधि तिन दीन स्वपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाँची अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलशु दसहु दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। हुई सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। सब देवता अपनी अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। शिवहि शंभु कन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों को
मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु लग रहे थे। कर त्रिशूल अर डमरु बिराजा, चले बसई चढ़े बाजहि बाजा। देख सिवह सुर त्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित हैं। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बेरंच आदि सुर ब्राता, चढ़े चढ़े वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दूल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का सारा समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बेहसी तब, बोली सकल देश राज। बिलग बिलग होई चलहु शिव, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के आज के प्रसंग में आपने सुना कि भगवान शिव की तपस्या को तोड़ने के लिए कामदेव और शिव में किस प्रकार से युद्ध हुआ और कामदेव को भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर इस प्रकार से भस्म कर दिया। इसके उपरांत आपने सुना कि भगवान शिव विवाह की तैयारियां चल रही हैं और शिव जी को दूल्हा बनाया गया है। आगे का चरित्र सुनने के लिए आपको हमारे वीडियो को आगे देखना होगा, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज की यह कथा आपको अच्छी लगी हो, आज का यह रामचरितमानस का पाठ आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए, जिससे राम नाम की यह गंगा निरंतर ही बहती रहे और जन जन तक पहुँचे। धन्यवाद।